नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी के नाम पर होगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज ढोब। सीएम धामी के निर्देश पर जारी किया शासनादेश। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव। कर्मचारियों को बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया होगी समाप्त। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर का नया ऑडियो प्रसारित। भाजपा के बड़े नेता का नाम लेने का दबाव। ऑडियो से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा। 2 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद डोईवाला प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। भानियावाला क्षेत्र में तहसील प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ नाले की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन के अनुसार भानियावाला निवासी जावेद ने नाले की भूमि पर कब्जा करके मकान का निर्माण किया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए गए, जिसके अनुपालन में तहसील और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्से को तोड़ दिया। कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी ये लोग मानने को राजी नहीं है। सब कुछ कागज भी बता दिए। अच्छा, कोर्ट में विचाराधीन है मुकदमा विचाराधीन है जिला जज में। 24 जनवरी डेट लगी हुई है, लेकिन उसे मानने को राजी नहीं है। कह रहे हैं डीएम साहब के आदेश दिखाओ। जब हमने बता दिया कि अभी जिला जज में हमारा मुकदमा पेंडिंग में है, कम से कम हमें कोर्ट तक का तो जो आदेश समय मिलना चाहिए था, तब तक का तो समय दिया जाए। जो कोर्ट का आदेश है हमारे लिए मान्य होगा। अन्य उच्च न्यायालय के बहुत पहले से आदेश है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी भी शहर में या गांव में, उनको हटाए जाने के निर्देश है, जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार होती है। ये विगत काफी समय से यहाँ पर जो डोईवाला में जो 6 अतिक्रमण थे उनको हटा दिया गया था, किंतु कुछ एक अतिक्रमण हमारा अवशेष रह गया था, जिसका लिए इन्होंने आवेदन जिलाधिकारी महोदय से भी किया था। इसकी विदेशी आदेश होता है, इसलिए इसकी विदेशी कार्रवाई की जाती है, अतिक्रमण हटाया जाता है। कोर्ट के आदेश से नोटिस भी दिया गया। नोटिस क्या सुनवाई हुई है पूरी प्रॉपर। किस तरह का अतिक्रमण? ये नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। पीपी एक्ट में इसका चालान था। कितने घर हैं? यार नाले की जद में जितने एक ही घर आया इसमें। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता नहीं है, उन्हें नियुक्ति देना नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारों पर विचार कर उन्हें 4 सप्ताह में नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए हैं। नहीं, एक मामला था 2016 में भर्तियां निकली एलटी टीचर की पूरे उत्तराखंड में, करीब 1200 पोस्ट थी। तो उसमें जो मापदंड था कि जो टीचर की पात्रता होती है, आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट के साथ साथ आपने टीटी किया हो। टीटी 2 किस्म की होती है, कि यूटीटी होती है उत्तराखंड जो स्टेट करवाती है, एक केंद्र सरकार की होती है सीटीटी। अब उसमें क्या हुआ कि हमारे जो 2012 के रूल्स बने उत्तराखंड में, भर्ती के रूल्स जो थे, टीचर्स एलटी ग्रेड के रूल्स थे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। क्या आपने कभी सोचा था कि प्रशासन के बड़े अधिकारी एसी कमरों को छोड़कर गांव के स्कूलों में आपके बीच बैठकर आपकी समस्याओं का हल करेंगे? कुंडेश्वरी के किसान इंटर कॉलेज से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी कार्यप्रणाली की पूरी परिभाषा बदल दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धाकड़ निर्देशों और काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह की बेमिसाल मुस्तैदी ने ये साबित कर दिया है कि जब मंशा साफ हो तो सिस्टम को जनता का गुलाम बनते देर नहीं लगती। सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत कुंडेश्वरी में आज जो हुआ वो उत्तराखंड के प्रशासनिक इतिहास में एक मिसाल बन गया है। काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में उमड़ा ये जन सैलाब सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि धामी सरकार के प्रति अटूट विश्वास की गूंज है। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत ये कुंडेश्वरी न्याय पंचायत स्तर पे किसान इंटर कॉलेज में आज कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अलावा जो ये कार्यक्रम है न्याय पंचायत स्तर पे हो रहा है। जो हमारा मेन उद्देश्य है कि न्याय पंचायत स्तर पे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे कोई लाभार्थी छूटे ना, या ऐसी कोई समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है उनका निस्तारण करना। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह गया जिसके कोई प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, जैसे कोई दिव्यांग है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है। कैंप को पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगाए गए इस कैंप से हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमें यहाँ पे मतलब काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जैसे बाल विकास खंड कार्यालय और कृषि से संबंधित बहुत सारी, जैसे भी किसी भी टाइप की कोई भी समस्या है वो यहाँ पे वो सॉल्व की जा रही है। और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा और हम जिस योजना के लिए आए थे हमें उसका बहुत बहुत लाभ मिला और मैं धामी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाँ जी, फायदा हुआ है, बन गया, पेंशन लगवाने आए। हाँ जी, योजना ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें गरीब परिवार अपनी सुनवाई करवा सकता है और अधिकारी लोग सुनेंगे भी। और उसमें आदमी ऑफिस में जाए, सुनते नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी कहीं मीटिंग में बैठे हैं, बहुत समस्याएं हैं। इसमें जो है आदमी अपनी समस्या रख के अपनी समाधान करा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बागेश्वर जिले के छाती मनकोट गांव में गुलदार के हमले में 65 वर्षीय देवकी देवी की दर्दनाक मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। जंगल की आग से अपने घास के ढेर को बचा रही वृद्धा को गुलदार ने हमला कर घसीटते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर मार डाला। ग्रामीणों को ढूंढ खोज करने के बाद देर रात शव बरामद जंगल में मिला। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को फिलहाल सौंप दिया गया है। तो पूरा रेस्क्यू हमने करना है। हमारे ये ग्रामीण लोग हैं, इनका रेस्क्यू है, वो किसी वन विभाग का रेस्क्यू नहीं है, किसी को श्रेय देना नहीं है हमने, क्योंकि वो आए थे वहाँ पर, वन विभाग आया था, सिर्फ 3 फॉरेस्ट गार्ड आए थे। हम ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड सक्षम अधिकारी आप रोड तक ही आएंगे, सर पहाड़ों में चढ़िए ना, हमारी दशा देखिए, हम किस कठिनाई में जी रहे हैं। हम गुलदार ने उनको, लेकिन पर वो रात था तो कुछ भी स्पष्ट तरीके से बोलना वो सही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जब रात में ग्रामीणों से बात करके, वहाँ लोगों से बात करके जो सर्च ऑपरेशन में उनका धन्यवाद करते हुए कि कल जब पीएम का रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें सब चीज़ क्लैरिफाई होगा, तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। आज सुबह में जैसे ये पीएम का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, मैं भी वहाँ गया हुआ था, डॉक्टर सीएमओ लोग से बात करा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए अनुदेशों के अनुपालन में सेनेटोरियल हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण के लिए सर्वे पूरा होने के बाद डीपीआर तैयार हो रही है। सुनवाई कर रही खंडपीठ ने 23 फरवरी तक डीपीआर की कॉपी पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर खामियां गिनाते हुए प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसा आरोप लगाया। इससे मरीजों का इलाज न कर हायर सेंटर रेफर किया जाता है। इससे कई बार मरीज की जान पर बनाने की भी बात कही गई है। अस्पताल बनाने के लिए जो कोर्ट ने पूर्व में डायरेक्शंस दी थी, उसकी कंप्लायंस में राज्य सरकार द्वारा प्रगति आख्या दी गई थी, जिसमें ये सामने आया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो इनिशियल सर्वे है वो हो गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो जगह उपयुक्त पाई गई है जहाँ पर सैनिटोरियम है पूर्व का स्थापित, और इसके लिए जो डीपीआर तैयार होनी है उसकी प्रोसेस चल रही है। कोर्ट ने 23 फरवरी तक डीपीआर की प्रगति आख्या फाइल करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्ट किया है।
और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है इसका दुरुपयोग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत किया गया। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के गणेशपुर से एक खबर सामने आई, जहां जल निगम द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। मामला इतना गंभीर हो गया कि स्थानीय निवासियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि जल निगम और नगर निगम तालाब की भूमि पर अवैध रूप से टंकी का निर्माण करा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गणेशपुर में जल निगम की टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर टंकी बनाई जा रही है वो राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की भूमि है। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से भी की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ जल संस्थान की टीम आई हुई थी और जो यहाँ पर लाइन डालने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था। ये पहले की स्थिति तो देखें, यहाँ पे स्थिति इतनी क्रिटिकल हो रखी है, मकान लगभग 6-7 मकान गिरने की जद में है, बट उसके बावजूद भी ये लाइन खुदवा रहे हैं यहाँ पे। और कल के दिन पता नहीं फिर कुछ भी हादसा हो सकता है। नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ गणेशपुर ऐसा क्षेत्र है जिसकी जनता निवासी त्राही त्रस्त है। बिल्कुल चारों तरफ से रास्ते गणेशपुर में आने के ठीक नहीं है। शेखपुरी वाला रास्ता भी धसा पड़ा और ये मेन रास्ता गणेश चौक से गणेशपुर की एंट्री वाला ये भी धसा पड़ा। आप भी सब अच्छी तरह से अवगत है कितने दिन ये रास्ता सही रहता है, कितने दिन ये रास्ता बंद रहता है। दूसरा, एक साइड तो धसी हुई है, दूसरी साइड इन्होंने जल निगम ने फिर ड्रिल करनी शुरू कर दी। मसला ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पैसे का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा यहाँ कराया जा रहा है गणेशपुर गांव में। मतलब सरकार को धोखे में रख के निर्माणाधीन टंकी जो और है टैंक बनाया जा रहा है, वो तालाब की जमीन है और उस तालाब की जमीन को कैसे प्रस्ताव पास कर दिया गया 5 लोगों की कमेटी द्वारा, ये हम लोगों की समझ से परे है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में देवखड़ी नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के लिए 17 जनवरी को जन सुनवाई की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सुनवाई के मौका दिए बिना ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी प्रियंका पाठक ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा देवखड़ी नाले में कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया।
देवखड़ी ड्रेन को हल्द्वानी में जो अतिक्रमण है उसके ऊपर, उसको लेके ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL चल रही है। उसी में जो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा डाली गई थी और इसमें हमारे कहना था कि हमें बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है और हमें नोटिस पे नोटिस प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं कि हम अवैध हम इंक्रोचर्स नहीं हैं, उसका कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। धरातल पे जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है जो कि शासन द्वारा बताया जा रहा है। इसको लेके आज शासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो प्रयासरत हैं तथा वो हमारे ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल करे बिना कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां चर्चित अंकिता भंडारी हत्या मामले को दोबारा सुर्खियों में लाने वाली उर्मिला सनावर बयान दर्ज कराने पुलिस के सामने पहुंची। शहर के सेक्टर 4 स्थित SOG ऑफिस में SIT उर्मिला से गहन पूछताछ की। लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा है कि उर्मिला पूछताछ के दौरान SIT को सुरेश राठौड़ के साथ बातचीत से जुड़े कुछ अन्य ऑडियो क्लिप भी सौंप सकती हैं, जो जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उधर सुरेश राठौड़ भी पुलिस के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अल्मोड़ा में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की मांग को लेकर शहर में विशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस स्थानीय गांधी पार्क से लेकर शिखर तिराहा मुख्य बाजार होते हुए गांधी पार्क में संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे शहर में हम लड़ते राय दाजू, हम लड़ते रौन के गाने सहित विभिन्न क्रांतिकारी गूंजते रहे। इस जुलूस में विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से लूट खसोट, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, उन सभी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो, अंकिता हत्याकांड में जो न्याय की गुहार की है, पूरे उत्तराखंड में जनमानस ने इसमें सड़कों पे आ गए हैं और अंकिता को न्याय दिलाने में जो 3 साल के बाद एक नए साक्ष्य उर्मिला सनावत की ऑडियो के मार्फत आया हुआ है, उससे पूरा उत्तराखंड समेत पूरा देश जागृत होगा है कि जो SIT की जांच थी अंकिता मामले में वो समुचित नहीं थी। इसमें VIP समेत संलिप्त सभी जो आरोपी हैं जिन्होंने बुलडोजर की राजनीति कर साक्ष्यों को नेस्तनाबूद किया है, उन सबको ये साक्ष्यों के माध्यम से नए सिरे से SIT की जांच होनी। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर की सालिहा प्रवीण ने MSc माइक्रोबायोलॉजी में 77% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी हासिल की। साहिला परवीन की उपलब्धि पर उसे लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और लक्सर पालिका चेयरमैन संजीव नीटू ने गुलदस्ता और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि OBC वर्ग से ताल्लुक रखने वाली सालिहा परवीन ने माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में प्रथम श्रेणी के अंक लाकर अपने पूरे क्षेत्र और जिले का नाम बढ़ाया है। लक्सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हरिद्वार के लिए तो उत्तराखंड के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब तक मुसलमान को लोग अनपढ़ समझते थे, जितना लोगों ने मुसलमान पर कमेंट किया है गलत, उतना ही मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए, खासतौर से लक्सर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। I feel truly honorable that I for the gold medalist। ये मैं इसके लिए कामयाब, मैं 24-25 साल से ये मैं कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और ये मैं सबको जो मैं अवार्ड दे रही हूँ मेरे लिए नहीं है, जो इसने भी मेरे साथ मेहनत की है सबके लिए गोल्ड मेडल का अवार्ड है, ये मेरे लिए नहीं है। और इससे पहले कि मैं अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को
because it is very difficult to study after the marriage. It is a very difficult task, and I am a mother of 2 children. ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई और ये परिवार के लिए, लखसर क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तालिया परवीन जी ने जो गोल्ड मेडल हासिल करके इस क्षेत्र को, इस परिवार को, हम सबका जो सम्मान दिलाया है, इसके लिए मैं सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अब खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना तथ्यों के बार बार एक ही बात को उजागर कर कुछ विपक्षी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों द्वारा षड्यंत्र रच राज्य के माहौल को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा भी घटना को अंजाम दिया गया है, आज वो आजीवन सजा सलाखों के अंदर काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलना प्रदेश के वातावरण को दूषित करने वाले सभी विपक्षी दलों के मुंह पर तमाचा है। साथ ही एसआईटी अपनी जांच कर रही है, निश्चित ही जो भी इस प्रकार के लोग हैं उनको बेनकाब भी किया जाएगा। शुरू से इस बात को कह रहा था कि प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिक द्वारा ये षड्यंत्र था। लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है, और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।